अगर दिल में प्रेम की कसक हो, विरह की पीड़ा हो या कोई उलझन, तो नीचे कमेंट में लिखो, जवाब मिलेगा, चाहे आप महिला हो या पुरुष। और अगर मन में ये सवाल है कि किसी खास स्त्री के दिल में आपके लिए तड़प कैसे जगाई जाए, तो इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। बस एक बात गांठ बांध लो, जिसे तुम चाहते हो सिर्फ उसी का नाम इस प्रक्रिया में लेना है। हल्के मजाक में भी किसी और स्त्री का नाम लिया गया तो अनचाहा असर शुरू हो सकता है और वो बेचैन होने लगेगी। इसलिए सावधानी जरूरी है। अब अगर तुमने हर कोशिश कर ली और फिर भी वो तुम्हें नजरअंदाज कर रही है, तो ये उपाय जरूर आजमाना। ये सिर्फ स्त्रियों पर नहीं, पुरुषों पर भी समान रूप से असर करता है। ये ना तो कोई फिल्मी नुस्खा है, ना किताबों में छपा कोई विज्ञापन। ये एक गुप्त और आजमाया हुआ तरीका है, जिसे सदियों से तांत्रिक, सिद्ध पुरुष और गांव के बुजुर्ग अपने अनुभवों के साथ अगली पीढ़ी तक पहुंचाते आए हैं। इसमें किसी मंत्र की जरूरत नहीं, ना ही बड़ी साधना की। बस एक छोटा सा काम, और वो भी उस पल में जब दिन भर में मन सबसे हल्का और सहज होता है, यानी पेशाब के समय। इसे मजाक मत समझना। तांत्रिक परंपरा में ये क्षण शरीर और मन की ऊर्जा के मुक्त होने का माना जाता है। और इसी समय यदि तुम एक विशेष भाव के साथ नाम लेकर अपनी भावना व्यक्त करते हो, तो सामने वाले के मन में बेचैनी अपने आप आकार लेने लगती है। अब सवाल यही है, ये करना कैसे है, सही तरीका क्या है, कब और किस तरह इसे आजमाना है, और सबसे अहम, वे कौन सी सावधानियां हैं जिनका ध्यान न रखा गया तो ये तुम्हारे ही खिलाफ न मुड़ जाए। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करना ना भूलना। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, मन में नाम जपने की छुपी हुई शक्ति। अगर किसी स्त्री को अपने आकर्षण में बांधना है, उसके मन के भीतर अपने लिए जगह बनानी है, तो सबसे पहला और सबसे प्रभावशाली कदम है नाम जप। लेकिन ये जप जुबान से नहीं, मन के भीतर होना चाहिए। और ना मंदिर में, ना ध्यान की गहरी मुद्रा में, बल्कि उस क्षण जब तुम सबसे सहज, सबसे स्वाभाविक और सबसे निष्कपट अवस्था में होते हो, यानी पेशाब करते समय। सुनने में ये अजीब लग सकता है, क्योंकि बचपन से हमें यही बताया गया कि ये सिर्फ एक शारीरिक क्रिया है, इसमें कोई ऊर्जा नहीं। मगर असली रहस्य यहीं छिपा है। तांत्रिक मान्यताओं के अनुसार जब शरीर निष्कलश स्थिति में होता है, मलमूत्र विसर्जन के समय, तब चेतना एक अलग स्तर पर खुलती है। मन शांत रहता है, कोई बनावट नहीं, कोई तनाव नहीं। यही वो पल होता है जब भावना पूरी सच्चाई के साथ बाहर निकलती है। अब जरा सोचो, उसी समय बिना बोले, सिर्फ मन में अगर तुम उस स्त्री का नाम दोहराते हो, तो वो भावना एक कंपन बनकर ब्रह्मांड में फैलने लगती है। ये कोई साधारण तरंग नहीं, बल्कि दिल से उठी हुई तीव्र इच्छा की लहर होती है, जो धीरे धीरे उसकी चेतना को छूने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर नाम अपने भीतर एक ऊर्जा रखता है। जैसे हर ध्वनि की अपनी तरंग होती है, उसी तरह नाम भी एक लहर बनकर फैलता है। जब तुम बार बार उस नाम को उसी क्षण में मन में दोहराते हो, तो तुम्हारा अवचेतन उस नाम से गहरा जुड़ाव बना लेता है। और ये जुड़ाव साधारण कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। तुमने महसूस किया होगा, कोई तुम्हारा नाम लेता है तो अनायास ही ध्यान वहीं चला जाता है, क्योंकि नाम चेतना में सीधे उतर जाता है। अब यही विधि जब तुम उसी स्त्री के नाम के साथ दोहराते हो, तो इसका प्रभाव सीधा उसकी चेतना पर पड़ने लगता है। फर्क बस इतना है कि असर तब कहीं ज्यादा गहरा होता है जब ये नाम एक विशेष अवस्था में लिया जाए। उस क्षण जब तुम पेशाब कर रहे होते हो, शरीर से एक प्रवाह निकलता है, जैसे भीतर जमा बोझ बाहर जा रहा हो। इसे तांत्रिक दृष्टि में शुद्धिकरण का समय माना गया है, जब देह की अशुद्धि निकलती है और मन अपने आप हल्का हो जाता है। ऐसे ही पल में अगर पूरी भावना के साथ तुम उस नाम को मन में दोहराते हो, तो उसके अवचेतन में एक अनजानी खिंचाव जन्म लेने लगता है। उसे खुद समझ नहीं आता कि अचानक दिल क्यों बेचैन है, या हर छोटी बात में तुम्हारी छवि क्यों उभरने लगी है। लेकिन धीरे धीरे उसका मन अनजाने में तुम्हारी ओर झुकने लगता है। ये मत सोचो कि असर एक ही दिन में दिख जाएगा। ये कोई त्वरित जादू नहीं, बल्कि एक क्रमिक प्रक्रिया है। इसमें निरंतरता चाहिए। दिन में 2-3 बार जब भी ये क्रिया हो, उसी स्त्री का नाम मन में दोहराओ, बिना जल्दबाजी, पूरी श्रद्धा और ईमानदारी के साथ। कुछ ही दिनों में तुम बदलाव महसूस करने लगोगे। उसका व्यवहार पहले से नरम लगेगा, वो तुम्हारे आसपास आने के मौके तलाशेगी, नजरें डालकर भी सीधे देखने से बचेगी। इस उपाय का असली रहस्य यही है कि ये सीधे आत्मा के स्तर पर काम करता है, बिना छल, बिना लालच। इसमें केवल भावना होती है,
गहरी और एकनिष्ठ। और जब ऐसी भावना किसी एक के लिए भीतर पनपती है तो प्रकृति के नियम अपने आप सक्रिय होने लगते हैं। अब जरूरी ये समझना है कि इस जप के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, नाम जप सिर्फ उसी स्त्री के लिए हो जिससे तुम सच में जुड़ना चाहते हो। एक साथ कई नाम लेने से ऊर्जा बिखर जाती है और प्रभाव शून्य हो सकता है। दूसरी बात, इसे मजाक समझने की भूल मत करना, ये कोई खेल नहीं है। अगर तुम इसे हंसी मजाक में या हल्के मन से करोगे तो परिणाम ठीक उल्टा भी हो सकता है। जिस स्त्री के लिए ये किया गया है वही तुमसे दूर होने लगेगी। अनजानी सी चिढ़ उसके व्यवहार में दिखने लगेगी। इसलिए तीसरी और सबसे अहम बात है भावना की शुद्धता। ये प्रक्रिया तभी असर दिखाती है जब भीतर वासना नहीं बल्कि अपनापन और सच्चा जुड़ाव हो। वासना देह को खींचती है पर प्रेम आत्मा को छूता है, और यही अभ्यास आत्मा से आत्मा के बीच एक अदृश्य सेतु बनाता है। जरा उस क्षण की कल्पना करो जब वो तुम्हें देखते ही हल्की सी मुस्कान देगी, खुद बातचीत की पहल करेगी और रात के सन्नाटे में तुम्हारे ख्यालों में उलझ जाएगी। कभी कभी तुम्हारी याद उसे भीतर तक हिला देगी और तुम्हारा नाम सुनते ही उसका मन ठिठक जाएगा। तब समझ आएगा कि ये छोटा सा नाम, ये शांत सी क्रिया कितनी गहरी शक्ति अपने भीतर समेटे हुए है। यही है मन के नाम जप का रहस्य। और अगर कोई इस मार्ग पर नहीं चलना चाहता तो एक दूसरा अभ्यास भी बताया जाता है। कहा जाता है कि वो और भी प्रभावी है। नाभि पर उंगली रखकर कुछ शब्दों का उच्चारण, और फिर जो होता है उसे साधारण कहना मुश्किल है। मगर यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है। इस कल्पना का अर्थ किसी के मन पर अधिकार जमाना नहीं, बल्कि अपने भीतर उस स्थिति को जगाना है जहां मन स्थिर हो, भाव स्पष्ट हो और ऊर्जा संतुलित रहे। जब नाभि पर उंगली रखकर वे शब्द बोले जाते हैं तो असल परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर घटता है। डर ढीला पड़ता है, उतावलापन शांत होता है और चाहत मजबूरी नहीं बनती। यही वजह है कि ऐसे अभ्यास तभी फलते हैं जब उनके पीछे लालच नहीं, संतुलन हो, क्योंकि लालच ऊर्जा को बिगाड़ता है और संतुलन उसे आकर्षक बनाता है। इसलिए जब वे शब्द बोले जाएं तो ये सोच मन में न लाओ कि सामने वाला तुम्हारे बिना रह नहीं सकता पाएगा, बल्कि मन में यही भाव रखो कि तुम भीतर से इतने शांत हो जाओ कि सामने वाला स्वतः उस शांति की ओर खिंचाए। यही आकर्षण असली होता है और यही टिकता है। जब भीतर स्थिरता आ जाती है तो शब्दों में हड़बड़ी नहीं रहती, नजरों में शिकायत नहीं झलकती और व्यवहार में दबाव महसूस नहीं होता। और सच यही है, आज के समय में यही तीन बातें सबसे गहरा असर छोड़ती हैं, क्योंकि दुनिया शोर से भरी है और शोर के बीच शांति ही सबसे ज्यादा नजर आती है। इसलिए इस अभ्यास में किसी एक चेहरे से चिपककर मत बैठ जाना। चेहरे बदलते रहते हैं पर भावना स्थायी होती है। उस भाव को थामो जिसमें तुम खुद को सबसे साफ, सबसे संतुलित और सबसे मजबूत महसूस करते हो। जब वही स्थिति भीतर स्थिर हो जाती है तो जो भी तुम्हारे जीवन में आता है वो उसी स्तर का आता है जो तुम्हारी आंतरिक अवस्था से मेल खाता है। तभी तो कुछ लोग बिना कुछ खास किए सबका ध्यान खींच लेते हैं और कुछ लोग सब कुछ करके भी खाली रह जाते हैं। फर्क क्रिया का नहीं, स्थिति का होता है। इसीलिए इस टोटके को आखिरी हथियार समझने की भूल मत करना। इसे एक स्मरण की तरह देखो कि तुम्हें बार बार अपने केंद्र में लौटना है, क्योंकि जब इंसान अपने केंद्र में होता है तो उसे किसी को मनाने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग अपने आप उसके पास सहज महसूस करने लगते हैं। यही सहजता धीरे धीरे भरोसे में बदलती है। भरोसा जुड़ाव बनाता है और जुड़ाव अपने आप गहराता चला जाता है, बिना वादों के, बिना दबाव के, बिना किसी दिखावे के। अगर सच में चाहते हो कि कोई तुम्हारी ओर खींचे तो पहले ये सीखो कि खुद के साथ स्थिर कैसे रहा जाता है। जब तुम अपने भीतर ठीक होते हो तो तुम्हारी मौजूदगी में कोई बनावट टिक नहीं पाती। यही असली शक्ति है, न कोई मंत्र, न कोई शब्द, बल्कि वो स्थिति जहां तुम खुद से भाग नहीं रहे होते। और ठीक इसी वजह से कोई और भी तुम्हारे पास खुद को सुरक्षित महसूस करने लगता है। यही सुरक्षा धीरे धीरे चाहत में ढल जाती है, और वही चाहत सबसे सच्ची होती है, क्योंकि वो मजबूरी से नहीं, चुनाव से जन्म लेती है। इसी पूरे अभ्यास का सार यही है कि किसी को अपने ऊपर फिदा कराने की जिद मत पालो। इसके बजाय खुद को इतना साफ रखो कि जो भी तुम्हारी ओर आए होश में आए, और अगर जाए तो सम्मान के साथ जाए। यही मार्ग सबसे शांत है, सबसे मजबूत है और सबसे लंबे समय तक चलने वाला भी।
इसी राह पर चलते हुए एक बात भीतर बैठाना जरूरी है। सच्चा आकर्षण कभी दबाव नहीं बनाता, वो जगह देता है, समय देता है और आज़ादी को छीनता नहीं बल्कि और गहरा करता है। जब ये समझ भीतर उतर जाती है तो व्यवहार में एक अलग ठहराव दिखाई देता है। तब ना तुम किसी जवाब के पीछे भागते हो, ना किसी प्रतिक्रिया से अपनी कीमत तौलते हो। यही भाव तुम्हें हल्का भी बनाता है और भीतर से मजबूत भी। अब किसी को पाने के लिए कुछ करने की हड़बड़ी नहीं रहती, तुम वही बने रहते हो जो हो, और यही बने रहना सबसे कठिन भी है और सबसे असरदार भी, क्योंकि यहाँ ना कोई अभिनय होता है ना कोई चाल, सिर्फ मौजूदगी होती है। ऐसी मौजूदगी जिसमें डर नहीं, जिसमें अपेक्षा नहीं, और आज के समय में यही मौजूदगी सबसे दुर्लभ है। जब कोई स्त्री ऐसी उपस्थिति के सामने आती है तो उसका मन अपने आप ढीला पड़ने लगता है। उसे कुछ साबित नहीं करना पड़ता, ना खुद को बचाने की तैयारी रहती है। वही सुकून धीरे धीरे जुड़ाव का रूप लेने लगता है। इसलिए ये मत पूछो कि वो कब आएगी, कब सोचेगी, कब महसूस करेगी। ये सब समय तय करता है। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि हर दिन अपने भीतर उस स्थिति को जिंदा रखो जहां तुम खुद से झूठ नहीं बोलते, जहां चाहत साफ रहती है और मन स्थिर बना रहता है। जब ये स्थिरता रोज रोज चुनी जाती है तब जीवन में मिलने वाले लोग भी धीरे धीरे बदलने लगते हैं। क्योंकि अब तुम उसी स्तर की ऊर्जा से जुड़ने लगते हो जो सच में तुम्हारे भीतर बह रही होती है। तभी ये समझ उभरती है कि ये पूरी यात्रा किसी और तक पहुंचने की नहीं बल्कि खुद तक लौट आने की होती है। और जो इंसान खुद तक लौट आता है उसके लिए रिश्ते बोझ नहीं रह जाते, वे अनुभव बन जाते हैं। ऐसे अनुभव जो डर नहीं देते बल्कि फैलाव देते हैं, और इसी फैलाव में जीवन बिना कोशिश के सुंदर लगने लगता है। ये सुंदरता किसी टोटके से नहीं आती, न किसी नाम जप से। ये आती है एक साफ मन और एक स्थिर दिल से। जब जीवन इस तरह हल्का लगने लगता है तब पहली बार एहसास होता है कि किसी को अपने जीवन में लाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, बस खुद को उस स्थिति में रखना होता है जहां चीजें अपने आप घटने लगती हैं। और यही अपने आप घट जाना असली चमत्कार होता है, क्योंकि इसमें न जोर होता है, न डर, न खो देने की आशंका। सिर्फ एक शांत सा स्वीकार होता है कि जो आएगा सही वजह से आएगा, और जो जाएगा वो भी कोई सीख छोड़कर जाएगा। इस स्वीकार में इंसान हल्का हो जाता है, और हल्का इंसान ही सबसे ज्यादा आकर्षक होता है, क्योंकि उसके पास देने के लिए बोझ नहीं बल्कि सुकून होता है। अब तुम खुद महसूस करोगे कि तुम्हारी कल्पनाएं बदल रही हैं। पहले जहां सोच किसी एक चेहरे के चारों ओर घूमती थी, अब वो एक भाव के इर्द गिर्द घूमने लगती है। उस भाव के जिसमें तुम सुरक्षित हो, शांत हो और खुद से संतुष्ट हो। यही संतुष्टि तुम्हारी आंखों में उतरती है, तुम्हारी चाल में झलकती है और शब्दों से पहले महसूस की जाती है। और जब कोई स्त्री इस संतोष को महसूस करती है तो उसके भीतर एक स्वाभाविक खिंचाव पैदा होता है, क्योंकि यहाँ कोई मांग नहीं होती, कोई दबाव नहीं होता, बस एक स्थिर सी उपस्थिति होती है जो उसे खुद जैसा बनने की अनुमति देती है। और यही वजह है कि सच्चा जुड़ाव तब बनता है जब दो लोग एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि एक दूसरे को खुलने की जगह देते हैं, और ये जगह वही दे पाता है जो खुद के भीतर खुला हुआ होता है। इसलिए अगर तुम सच में चाहते हो कि कोई तुम्हारी ओर आए, तो पहले ये देखो कि तुम खुद कहाँ बंद हो, कहाँ डर है, कहाँ उतावलापन है, क्योंकि यही जल्दी, यही भय, यही असंतुलन बिना बोले सामने वाले तक पहुंच जाता है, और वही उसे पीछे हटने पर मजबूर करता है। जब तुम इन्हें छोड़ना शुरू करते हो तो ऊर्जा साफ होती जाती है, और साफ ऊर्जा हमेशा आकर्षित करती है, बिना शोर, बिना दिखावे, बिना किसी तकनीक के। यही कारण है कि जो लोग भीतर से शांत होते हैं उनके आसपास चीजें अपने आप सुलझने लगती हैं, रिश्ते सहज हो जाते हैं, बातचीत गहरी होने लगती है, और बिना किसी योजना के लोग उनके जीवन में टिकने लगते हैं। यही टिकाव असली चाहत की पहचान है, क्योंकि जो चाहत मजबूरी से पैदा होती है वो जल्दी बुझ जाती है, लेकिन जो चाहत सहजता से जन्म लेती है वो समय के साथ और गहरी होती जाती है। इसीलिए इस रास्ते को किसी शॉर्टकट की तरह मत देखो, इसे एक लंबी लेकिन सच्ची यात्रा समझो। ऐसी यात्रा जहां हर कदम तुम्हें खुद के और पास लाता है, और जैसे जैसे तुम खुद के करीब आते जाते हो वैसे वैसे तुम्हारे जीवन में आने वाले लोग भी ज्यादा सच्चे, ज्यादा साफ और ज्यादा स्थिर होने लगते हैं। यही स्थिरता अंत में ये एहसास दिलाती है कि तुम किसी को पाने के लिए नहीं बल्कि खुद को जीने के लिए यहाँ हो। और जब इंसान खुद को जीना सीख लेता है तब प्रेम अपने आप रास्ता ढूंढ लेता है, बिना बुलाए, बिना मांगे, बिना किसी शर्त के।
और जब प्रेम इस तरह आता है तो भीतर एक और बदलाव होने लगता है। अब किसी परिणाम की गिनती नहीं रहती, हर पल अपने आप में पूरा लगने लगता है। न किसी खास संकेत का इंतजार, न किसी संदेश की बेचैनी, न किसी प्रतिक्रिया से अपनी कीमत तय करने की जरूरत है, क्योंकि भीतर एक स्थिर आधार बन चुका होता है। यही आधार धैर्य देता है, और यही धैर्य सही समय पर सही शब्द चुनने की समझ पैदा करता है। यही समझ रिश्तों को हल्का भी रखती है और गहराई भी देती है। अब तुम किसी को अपनी कल्पनाओं के बोझ तले नहीं लाते, बल्कि उसे जैसा है वैसा देखने की जगह देते हो, और यही जगह सबसे बड़ा सम्मान बन जाती है। जब कोई स्त्री ये सम्मान महसूस करती है तो उसे न खुद को बचाने की जरूरत रहती है, न खुद को रोकने की। वो सहज होती जाती है और इसी सहजता से जुड़ाव जन्म लेता है। इसलिए ये मत मानो कि ये सब किसी एक दिन, किसी एक क्रिया से हो जाएगा। ये एक निरंतर अवस्था है जिसे हर रोज चुना जाता है। हर बार जब प्रतिक्रिया से पहले ठहराव आता है, हर बार जब डर की जगह समझ चुनी जाती है, हर बार जब तुम खुद के साथ ईमानदार रहते हो, तुम उसी राह पर आगे बढ़ते हो जहां प्रेम मजबूरी नहीं रहता, बल्कि सहमति बन जाता है। और सहमति से बना जुड़ाव कभी डराता नहीं, वो सिर्फ मजबूत करता है। यही वजह है कि अंत में इस पूरे रास्ते का सार किसी मंत्र, किसी टोटके या किसी तकनीक में नहीं मिलता, बल्कि उस सरल सच्चाई में मिलता है कि जब तुम खुद को संभाल लेते हो, तब जीवन अपने आप तुम्हें संभालने लगता है। और जब जीवन तुम्हें थाम लेता है, तो जो भी आता है वो टिकता है, और जो टिकता है वही सच में मायने रखता है।